अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज BPS 5 to 15 का ये दूसरा लेक्चर है, लेकिन मैथ का ही पहला लेक्चर। इससे पहले इंग्लिश का मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। इंशाल्लाह आज 20 जून को ही मैं 4 लेक्चर्स अपलोड करूँगा, जिसमें साइंस का भी पोर्शन होगा। उसके बाद हम अगर बात करें मैथ का, उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश, तो ये सारे होंगे। तो कुल मिला के 4 वीडियोज़ मेरी कोशिश है कि मैं आ जाऊँ। तो अभी जो हम स्पेसिफिकली पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है इसमें हमारे पास जो है वो 4 चीज़ें जो कि एक दूसरे से रिलेट ही करती हैं, जिसमें फ्रैक्शन सबसे पहले क्या चीज होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट। तो इन 4 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो हमने चीज़ें पढ़नी है, वो उसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको इधर लिख के देता हूँ, वो है फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, अगर मैं आऊँ इसकी डेफिनेशन के ऊपर, तो पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन है क्या। तो इसको हम कहते हैं इज अ पार्ट ऑफ अ होल। अब क्या है, इन अर्थमेटिक द नंबर। पहले मैं आपको डेफिनेशन इसकी लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमने करना क्या है। इज expressed as a quotient in which the numerator is divided by denominator। अब ये तो आगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, इसको अगर मैं काउंट करूं और इसको मैं अगर एक वर्ड में लिखूं, तो मैं कहूंगा कि ये क्या है भाई, मेरे लिए ये बड़ी है कॉम्प्लेक्स, मुश्किल है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये तो भाई मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए। अब इन सिंपल क्या हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या क्या तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। अब हम आते हैं इसके किसके सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि सबसे सिंपल हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। हम आएंगे इसके सिंपल कॉन्सेप्ट पे। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी वैल्यू हमारी हम लिखते हैं अपॉन में, 2/3, 5/3, 3/4, 5/9, ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारी जो, अगर हम इनको बात करें, ये सिंपल हमारी क्या होंगी, फ्रैक्शन। अच्छा, जिस तरह एक सवाल था जो कि मैं अभी सामने रखता हूं और उसको अगर लिखता हूं, तो देखें ये एक सवाल था, क्वेश्चन नंबर 41। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ PKR पाकिस्तानी 1 इज 50 पैसा। अब ये हमारे पास जो है वो सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ था, क्या कि हमने क्या करना था कि भाई 1 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट बताना था कि ये 50 पैसा अगर हो तो फ्रैक्शन में क्या होगा। हमने इसको फाइंड आउट क्या करना था, इसका फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास 1 PKR में जो है वो कितने पैसाज होते हैं, तो वो हमारे होते हैं 100 पैसा। अब अगर 100 पैसाज होते हैं तो इट मीन हमारा जो पहला हमारा अगर बनेगा, हमारा अगर हम इस 50 को देखें तो ये हमारा हो जाता है 0.5। इस 1 के हिसाब से ये इसका आधा बना, तो ये हो गया 0.5। इसका मतलब ये है कि 0.5 किसका था, 1 का था। अब हमने रिमेनिंग मालूम करना है, तो रिमेनिंग मालूम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बड़े गौर से देखेंगे कि जब भी हम इस पॉइंट को रिमूव करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद जितने भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं हम उसके लगा देते हैं 0, तो ये बन जाएगी 5/10। अब 5/10 है, तो अब हमने देखना है कि ये कटिंग हो सकती है। कटिंग 5 का टेबल 1 टाइम और इस पर 2 टाइम, तो 1/2 जो है वही हमारे पास क्या, इसका आ गया, हमारे पास आ गया आंसर। यहाँ पे ऑप्शंस थे आपके पास, 4 में ऑप्शंस लिख देता हूँ, जो इधर ऑप्शंस थे वो भी आपको पता होने चाहिए। ऑप्शंस हमारे पास आए थे 1/2, 1/4, 2/8 और 1/16। ये 4 में से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं, जो दूसरा हमारा हमने आज का टॉपिक जो है वो इस पर कवर करना है, वो है हमारा क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट बिल्कुल आसान लफ्जों में बताऊंगा। बिल्कुल आसान से मुराद ये है कि देखिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं फ्रैक्शन के अंदर। हमारे पास अपर वैल्यू को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, न्यूमरेटर, और अपॉन वाली को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमने ये देखना है कि न्यूमरेटर हमारा होगा लेस, छोटा होगा, जबकि हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। ये सबसे आसान है। मतलब आपके पास मिसाल दे रहा हूं कि हमने कहा कि ये छोटा होगा 3/7, 4/3, 2/1, बल्कि इसको 3/2 कर दें, और ये कर देते हैं हम 7/5। अब देखें, अब इन सारों के अंदर हमने थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आखिर कौन सी वैल्यू जो है वो इसमें हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखें 7 हमारा क्या है, ये हमारा आ गया बड़ा,
तो ये तो हो नहीं सकता। अगर हम 3 को देखते हैं तो 3 भी हमारा 2 से क्या है, बड़ा है, तो ये भी हो नहीं सकता। अब हम देखते हैं 4 भी हमारी वैल्यू है बड़ी, तो इट मीन ये तीनों हमारे जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकते, इन तीनों को हम कर देते हैं क्रॉस। लेकिन अगर हम बात करें 3/7 की, तो देखें 3 हमारे पास जो है वो क्या है, 3 हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या आ जाता है, छोटा, और 7 हमारे पास क्या है, बड़ा। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रिक्शन है। बिल्कुल सबसे आसान लफ्जों में आपको मैंने अब जो है वो ये डिफाइन कर दिया। अच्छा, जो दूसरा है वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन जो है उसके अंदर भी यही दो चीजें होती हैं, कोई दोनों में फर्क नहीं है, दोनों के अंदर हम सेम चीजें लिखेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर और नीचे हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने गौर से देख लेना है और इसको समझ भी लेना है कि न्यूमरेटर के अंदर क्या होता है और डिनोमिनेटर के अंदर क्या होता है। अब हम यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, अगर ये छोटा था तो फिर यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी बड़ी, तो हम ये कहेंगे बड़ा, और ये हमारे पास जो होगा वो होगा छोटा। इट मीन इन दोनों में सिर्फ फर्क क्या है। अब मैं आपको वन लाइन में अगर इधर दोनों को लिख के दूं और हम इसको डिफरेंस मालूम करें, हम कहते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है, किसका, प्रॉपर फ्रिक्शन का और इम्प्रॉपर। अब एक ही वैल्यू मैं उठाता हूं, मैं दो रकमें उठाता हूं, जो कि मैं लेता हूं, एक जगह लेता हूं 2 और एक जगह लेता हूं 3। इन दो वैल्यू को मैं फ्रिक्शन में लिखता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं, अगर मिसाल दे रहा हूं, मैंने कहा कि ये छोटा है तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो गया मेरा प्रॉपर फ्रिक्शन। और इन्हीं को अगर मैं लिख दूं 3/2, तो ये मेरा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। अब ये दोनों होपफुली आप दोनों को ये सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो देखें क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही आसान लफ्जों में मैंने प्रॉपर और इम्प्रॉपर आप लोगों को क्लियर कर दिया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम अपने जो है वो सेकंड लास्ट टॉपिक को जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके अंदर एक चीज याद रखें कि इसका जो रिलेशन है वो है हमारा, रिलेशन अगर मैं लिखूं तो वो है इम्प्रॉपर के साथ। इम्प्रॉपर कौन सा, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन के साथ। अब इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में क्या होता था कि हमारी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी होती है और नीचे वाली वैल्यू छोटी। जिस तरह यहाँ पर ये मैं पेपर आपके सामने रखूं तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 45। 5/2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एज। अब वो कैसे किया जाएगा, पहले मैं इधर क्वेश्चन लिख लेता हूँ 5/2। अभी हम इसको हल नहीं करते, पहले समझ लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी होल नंबर में। होल नंबर में क्या होती है वो भी मैं इसको आपको जब डिवाइड करके हल कराऊंगा तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। 5/2 में हमने क्या, डिवाइड का रूल ये होता है, डिनोमिनेटर हमेशा जो है वो हमारा अंदर आता है, डिनोमिनेटर हमारा बाहर। यहाँ पर मैंने डिवाइड किया तो मैंने लिखा 2 2 4, ये बचा 1। अब यहाँ ये इन तीन वैल्यूज को इस कल में उठाते हैं और हम इसको लिख देते हैं। वो कैसे हम लिखेंगे इसको जरा गौर से देखना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 होल 1/2। मैंने यहाँ से शुरू किया 2 होल 1/2। अब हमारे पास जो है वो ये होता है डिवाइडर, ये जो है वो डिवाइडेंड होता है, ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर होता है। तो हमने जो है वो इसको लिखा। अब सवाल ये कि इसमें होल नंबर क्या होगा हमारा, तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो 2 मैंने लिखा है, ये 2 हमारा क्या कहलाएगा, ये 2 हम याद रखें ये हमारा होगा क्या, होल नंबर। तो ये है हमारा सिंपल मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए आपने उसको डिवाइड करना है और उसका जो होल में जो इस वैल्यू में आप कन्वर्ट कर देंगे वो आपका हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3 होल 1/5, ये भी हमारे पास हो सकता है। 4 होल 2/7। अच्छा, अब कभी कभार ये सवाल भी आ सकता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दें इसके अंदर। अब हमने क्या करना था, 5 3 15, 1 प्लस किया तो 16/5, 7 4 हमारे पास 28 और 2 प्लस किया तो 30/7, ये हमारे दोबारा से कन्वर्ट होगी। अब देखना ये कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब देखें ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ये भी बड़ी, और ये छोटी ये छोटी, तो ये हमारे पास दोनों क्या कहलाएंगे, हमने अभी रिसेंट में पढ़ा कि हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं अपने आज के जो है वो लास्ट टॉपिक को, और लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की डेफिनेशन क्या है, सबसे सिंपल कि हम क्या कहते हैं कि ये एक ऐसे नंबर होते हैं जिनका जो है फैक्टर अगर हम करें, फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, बाय इटसेल्फ, मतलब उन्हीं के अपने नंबर के साथ हम उसको स्क्वायर रूट में मालूम करते हैं। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन नंबर आपको नजर आ रहा होगा, वैल्यू द वैल्यू ऑफ 22 होल पावर, ये यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, ये 21 है और यहाँ पर 19 है। मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 12 जून को जो पेपर आया, उसके बाद 13 जून को जो पेपर आया,
और 14 जून को जो पेपर आया, इसमें एक चीज़ थोड़ी कॉमन नज़र आई, वो ये था कि यहाँ पर एक वैल्यू थी 21 का स्क्वायर, फिर अगली वैल्यू थी 31 का स्क्वायर, उससे अगली थी 41 का स्क्वायर, और हमने क्या करना था, सारों में माइनस करना था। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ था पहले में 19 का स्क्वायर, यहाँ पे 29 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ था 39 का स्क्वायर। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कॉमनली कि यहाँ पर हमारे पास इधर, अगर हम इधर देखें या इधर से हम इधर आते हैं, तो हमारे पास 10 वैल्यूज प्लस हो रही हैं। तो इट मीन अगर हम बात करें जो पेपर आएगा कब हमारा, जिस तरह अभी पहला पेपर है 22 जून को, तो होपफुली मैं स्टूडेंट्स श्योर हूँ कि इंशाल्लाह ये जो है पेपर में ये क्वेश्चन देंगे क्या, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल उठा लूँ या इस पहले क्वेश्चन को उठा लूँ, तो हमने क्या करना है, पहले करना है 20 को 21 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 19 को 19 के साथ मल्टीप्लाई। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 441 आता है, और अगर हम 19 को 19 के साथ करें तो 361 आता है। अब देखें, अभी हमारे पास बड़ी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमने क्या करना है, जस्ट इसमें से माइनस करना है। तो अब अगर इन दोनों में से हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 80। तो ये आंसर इसका इधर जो है वो हम देखते हैं कि क्या हमारी इस वैल्यू के अंदर ये आंसर हमारा मौजूद है या नहीं। तो ये आपके पास डी ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर इसको जो है वो हमने टिक कर देना है। तो आई होप सो ये जो है वो हमारे पास जो 4 टॉपिक आज हमने पढ़े, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा प्रॉपर, फिर हमने पढ़ा इम्प्रॉपर, फिर हमने पढ़ा मिक्स्ड, और फिर हमने लास्ट में पढ़ा स्क्वायर रूट। तो ये 4 आपको होपफुली जो है वो आपके इसमें क्लियर हो गए होंगे। अब कोई चीज़ अगर फिर भी मजीद आपके स्टूडेंट्स की हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उसको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह इसकी जो आगे चीज़ें हैं वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो चीज़ें वैल्यूज जो आ रही हैं या जो चीज़ें हम छोड़ते जा रहे हैं वो कब कब हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो स्टूडेंट्स इसको जो है वो जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सकता है वो हो जाए। अल्लाह हाफिज़।